दोस्तों इस समय पूरे देश से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले तो बिहार के विधानसभा चुनाव यानी मुख्यमंत्री चुनाव के लिए पूरा बिहार के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने अपने परिवार को उतार दिया है। आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले सुना था कि कैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह राजनीति में उतर आई है और उसके बाद से पति पत्नी के बीच में विवाद छिड़ गया और अब तो खेसारी लाल की चुनाव पत्नी आपने भी देखा है, पत्नी लड़ मैदान रही में है उतर अपनी। गई है। ये लड़े चाहे मुझे तो मैं ये लड़ूं, समझ में नहीं आता आधार नहीं है कि ना। चुनाव हो रहा है एक ही बात राजनीति है। का, मुख्यमंत्री पद के लिए संसद में सांसद बनने के लिए, मतलब यहाँ पर बिहार को अच्छा करने के लिए हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, सिंगर हैं, वो राजनीति में क्यों उतरते हैं। भाई उनका काम है सिंगिंग करना, अगर वो सिंगर है, अगर वो एक्टर है तो एक्टिंग करना। अगर आप डॉक्टर को कह दें कि बिल्डिंग बनाओ तो भाई वो बना सकेगा? कभी नहीं। इंजीनियर को बोल दिया जाए कि आप ऑपरेशन करो तो क्या वो कर सकेगा? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंसान जिस चीज के लिए है उसे वही चीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीति ऐसा मोड़ पे आ गया है कि लोग जिससे मन कर रहा है उसे टिकट दे रहे हैं। ये खैर तो ये अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, सतीश यादव को आप जानते हैं, शायद आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। सतीश यादव चुनौती देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो भाई वो तो सभी जगहों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जहां से लड़ रहे हैं वो है सतीश यादव, इनके विपक्ष में लड़ेंगे वो है राघोपुर से टिकट के साथ, मतलब राघोपुर से ये लड़ने वाले हैं। आपको बता दें सतीश यादव वो है जो बार बार चुनाव तो हार जाते हैं, लेकिन आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी, तेजस्वी यादव जी की जो मां है यानी कि माता जी, उनको सतीश यादव ने ही हराया था। इसलिए तेजस्वी यादव को हराने के लिए सतीश यादव मैदान में उतर गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी की तरफ से सतीश यादव को उतारा गया है तेजस्वी यादव के लिए, तो क्या मतलब कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव जिस तरह उनको मां को हराया गया था, तो क्या तेजस्वी यादव यहां से हार जाएंगे राघोपुर से? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो किस किस को अपना सीट बांटे। सीट बांटना उनको मजबूरी हो गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को वो निराश करे। लेकिन भाई उनको खुद भी तो चुनाव लड़ना है। तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया है मुकेश सहनी की मांग। मुकेश सहनी कह रहे थे कि मुझे 15 सीट से ज्यादा चाहिए, ये फॉर्मल मिनिस्टर है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको 15 सीट से हम ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो अपने स्वतंत्र वही आप खुद से चुनाव लड़ो, लेकिन टिकट भाई हम नहीं देंगे। अगर सबको हम टिकट ऐसे ही बांटते रहे तो भाई मैं खुद कहां कहां से लड़ूंगा। अभी भी कांग्रेस के साथ अभी तालमेल ठीक बैठ नहीं रहा है। कांग्रेस वालों को सीट 70 से मतलब चाह रही है कि 70 से अधिक सीट मिले, लेकिन तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव 70 से ज्यादा सीट कांग्रेस वालों को देने वाले हैं। तो बात यही है कि तेजस्वी यादव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेन बात कि वो बहुत जगह से चुनाव हार रहे हैं ना, तो वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन टूटे, क्योंकि उनको भाई किसी भी तरह मुख्यमंत्री बनना है। इसके लिए थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि इस दिवाली के मौके पर सोना 1,35,000 प्रति 10 ग्राम पे जा पहुंचा है। तो अगर आप लोग सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन सोना खरीदने से पहले आप चाहें तो एसआईपी करवा सकते हैं। अगर आप सोना में एसआईपी कराएंगे ना, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप ये समझ लो, या फिर आप जमीन खरीदो, नहीं तो आप सोना में इन्वेस्ट करो। ऑनलाइन आप एसआईपी करो। सोना का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जहां कुछ ही महीने पहले चांदी की कीमत 90,000 रुपए प्रति किलो था यार, वो 1,60,000 से भी ज्यादा पहुंच गया है। और वहीं सोने की कीमत जो लगभग कुछ ही महीने पहले 80,000 रुपए था, 1,35,000 तक जा पहुंचा है। मतलब गजब है यार, बहुत ज्यादा भाग रहा है सोने और चांदी का भाव। तो पैसा है तो या फिर जमीन खरीदो, नहीं तो सोना या फिर चांदी खरीदो। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में उसकी उम्र हो गई है तो सिटिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है, अब वो भी झूठ का डब्बा बन चुका है। जब भी डब्बा का ढक्कन खोलो झूठ ही निकलता है। ट्रंप ने ये अपना दर्दनाक किस्सा सुनाया। उसने कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। कौन कौन से युद्ध रुकवाए हैं आज तक पता नहीं चला। उसे नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ये भूखा रह गया। इस साल तो उसे नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। वेनेजुएला का जो एक है लेडी, उसको मिल गया। तो भाई उसने ये कहा कि इससे तो कोई जानता तक नहीं, और मैंने 8 युद्ध मैंने रुकवा दिया, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिला।
भाई अब तो लगता है कि अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, इसे नोबेल प्राइज इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो भी वहां पर बैठे हुए हैं उनको लगता है कि इसने जो भी कहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, उसका कोई भी सबूत नहीं है पुख्ता। और ये जो चीज भी करते हैं, आप लोगों ने देखा ना टैरिफ कैसे बढ़ा दिया, तो ये अंड बंड कांड करते हैं जिसके वजह से इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, बल्कि पूरी दुनिया में हाईलाइट यही डोनाल्ड ट्रंप था। लेकिन भाई कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो ये है हाल डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जिसे जानकर मैंने कहा ना कि आपको हैरानी होगी। रामनगरी की अयोध्या में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सोचिए, मंदिर में भी घोटाला हो रहा है। अयोध्या में अपनी रामनगरी, जिससे पिछले 500-550 साल से विवाद चल रहा था कि राम की नगरी कब बनेगी अयोध्या में, भाई वो तो बीजेपी ने अपना कारनामा कर दिया। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह या फिर छोटे मोटे पद पे नहीं है, मंदिरों में भी भ्रष्ट चीजें होती है। अब मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ को ये चीजें नजर क्यों नहीं आ रही। लेकिन एक बात तो तय है, जिस दिन भी पकड़े गए उस दिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला है। तो सोचिए कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है, बिहार चुनाव में एनडीए मतलब गठबंधन की सरकार, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों ने 101 सीटें करके बांटी है। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है 101 सीटें पे लड़ेंगे और बीजेपी भी 101 सीटें पे लड़ेगी। कुल मिलाकर सीट कितना है? 243। बाकी गरीबों में बांट दिए हैं, मतलब 101 सीटें इनका, 101 सीटें उनका। अब बात यह है कि भाई ये 101 क्या, तो आपको पता है ना ये 101 क्यों दिया जाता है? आप दक्षिणा भी देते हैं, 11 रुपए देते हैं, 101 रुपए देते हैं। ये 1 रुपया का मामला बहुत पुराना है। वैसे ही ये एक जो 101 करके बांटा गया है ना, तो ये 101 सीटें सगुन के तौर पे बांटे गए हैं। तो मतलब ये तो बात पक्की है कि अब सनातन धर्म को योगदान मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप लोग भूलिए मत कि 4 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। सब लोग कहते थे ना कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है, भाई 4 मुसलमानों को टिकट भी दिया गया है। भाई साहब आप इनको तो पहचानते ही होंगे, ये है पंकज धीर, जिनके अंतिम संस्कार में सबसे पहले सलमान खान पहुंचे। ये आप महाभारत में इनको कर्ण के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कैरेक्टर का यूज किया था पंकज धीरे। ये बहुत पुराना रिश्ता है भाई। और इनके बेटे के साथ तो सलमान खान ने मूवी भी किया है, देखे ना कितना लंबा चौड़ा है बेटा उनका। तो कर्ण किसे जो उन्होंने रोल किया था, और आप लोगों ने हमारे करण अर्जुन आएंगे तो सलमान खान भी करण का नाम से ही वो मूवी था। तो भाई करण करण के पास अगर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो पंकज धीर 15 अक्टूबर को 2025 में, वो बहुत समय से उनको कैंसर था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दोस्तों एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर अमेरिका और रसिया के बीच अब तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि आप कहिए मत। रसिया इतना ज्यादा भयंकर अमेरिका के ऊपर खुन्नस निकालने वाला है, ये आप थोड़ा कुछ समय के बाद ही आपको पता चलेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया के जो अपने राजा हैं पुतिन जी, उनको कहा है कि आपने तो कहा था कि भाई हम यूक्रेन को 1 हफ्ता में निपटा देंगे, 1 हफ्ता में उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। 4 साल होने वाले हैं पुतिन जी, क्या हो गया? भाई ये बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा है ना, पुतिन को एकदम दिल पे लगा है, मतलब हॉट हो गया है, ईगो पे आ गया है बात। मतलब अब जो है क्या होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, वो अब डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। भाई इस तरह का बात करना कि पुतिन जी खुल्लम खुल्ला कोई कह रहा है, सोचो मतलब कि आपने कहा था कि 1 हफ्ता में हम यूक्रेन को जीत लेंगे, 4 साल हो गए हैं, क्या हुआ? अब भाई सोचो अब क्या होने वाला है। दोस्तों अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत तो रूस से यानी रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। मतलब इतना पागलपन मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई रसिया जो है, रसिया से तेल भारत क्यों नहीं खरीदेगा? एक समय था ना जब अमेरिका मतलब हर समय में इंडिया को कभी भी आगे देखना नहीं चाहता है। ये बात आप लोग दिमाग में घुसा ले। जब परमाणु परीक्षण भी हो रहा था तो अमेरिका था कि हम परमाणु परीक्षण नहीं होने देंगे। उसके बाद से अमेरिका भी परमाणु बम भेज दिया था इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए। तो रसिया बोला भाई अगर इंडिया को कुछ भी हुआ, रसिया ने अपना ताबा तोड़, उसने भी मतलब उस समय
एटॉमिक, मतलब सब कुछ यार, सब कुछ भेज दिया था इंडिया के लिए, मतलब उसके बचाव पक्ष में, कि अगर इंडिया के ऊपर किसी ने हमला किया तो एक ऐसा युद्ध होगा जो शायद कोई बचे। तो सोचिए रसिया अपना कितना करीबी है, तो भाई रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, मतलब गजब है। तो ये 24 घंटे के अंदर ही अपने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कह दिया कि ये सब बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई, हम तो रसिया से तेल खरीदते थे, हैं और खरीदते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा चीज कर दिया है भाई, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, आगे हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है, 4 महीने में अमेरिका को निर्यात 37.5% गिर गया है। आपको पता है ना, पहले 25% का टैरिफ लगाया, 50 किया, फिर 100 कर दिया। उसके बाद से इस टैरिफ के वजह से इंडिया को 37.5% का निर्यात कम हो गया है। इसका मतलब है कि वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाया, इतना ज्यादा, मतलब टैरिफ अगर कोई लगा देगा, अब किसी सामान की कीमत 100 रुपए है, 100% टैरिफ लगा, यानी 200 रुपए में कोई 2 गुना दाम में खरीदेगा, कोई नहीं। जिसके वजह से अमेरिका में 37.5% का गिरावट आया है। और कुल मिलाकर अगर पैसों की बात करें ना, तो लगभग 77,212 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान। तो आप सोच लीजिए कि निर्यात में, मतलब इस टैरिफ से इंडिया को कितना नुकसान हुआ है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, चाहे जितना भी नजदीकी दोस्ती क्यों ना डोनाल्ड ट्रंप मीठा मीठा बात करके नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त समझे, लेकिन अब मोदी ऐसा करने वाला नहीं है। एक बार भाई वो धोखा खा गया है, और वो शुरू से ही इंडिया धोखा खाते आया है यार, और ये सबको पता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।